इस कैलेंडर के साथ में ना आईबीपीएस ने अपने पूरे के पूरे एग्जामिनेशंस का ऐलान कर दिया है। 2025 में जितने भी बैंक एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उन सारे बैंक एग्जामिनेशंस की एग्जामिनेशन डेट आपके सामने लाके रख दी गई है। तो कंप्लीट कैलेंडर को अभी हम डिकोड करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इस कैलेंडर में क्या कुछ नया है, क्योंकि इस बार ना काफी सारे चेंजेस हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सारे के सारे चेंजेस बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस है और वो आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को स्ट्रांग ही करने वाले हैं। तो कंप्लीट सेशन को देखिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक, और जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा, है ना। अभी हम कंप्लीट डिकोड करने वाले हैं एक एक डेट को और जो चेंजेस हुए हैं उन सारे के सारे चेंजेस को भी। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा ये सेशन। और आई गेस आपने वो कैलेंडर देख लिया होगा, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, बट अगर नहीं देखा है तो ये है आपके एग्जामिनेशन की डेट। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं पहले कुछ चेंजेस जो हुए हैं वो, फिर उसके बाद में हम डेट्स को डिस्कस कर लेंगे। 2021 तक ना 2021 तक आईबीपीएस क्लर्क का जो आपका एग्जाम होता था वो दिसंबर के महीने में होता था, प्री का एग्जाम, और जनवरी के महीने में आपका मेंस का एग्जाम होता था। और ये पिछले लगभग 7-8 साल से चल रहा था। लेकिन पिछले 2 सालों में छोटा सा चेंज हुआ आईबीपीएस की तरफ से, और ये जो एग्जामिनेशन है आईबीपीएस क्लर्क, इसको उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अगस्त के महीने में। अब अगस्त के महीने में ना बहुत सारे एग्जाम्स हो गए थे, आरआरबी क्लर्क भी होता था, पीओ भी होता था, फिर सडनली आईबीपीएस क्लर्क आ जाता था। सो बहुत सारा स्ट्रेस होता था बच्चों के पास में ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ी स्किल चाहिए थी उस टाइम पे, है ना। टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत ही हाई होनी चाहिए थी उस मोमेंट पे, कि आपको एक बार पीओ के लिए तैयारी करनी है, फिर आरआरबी क्लर्क के लिए करना है, फिर सडनली इंग्लिश तैयार करना है आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए। तो बड़ा स्ट्रेसफुल सा माहौल बन जाता था बच्चों के बीच में भी कि कैसे मैनेज करेंगे कैसे मैनेज करेंगे। तो आपकी उस समस्या को हल कर दिया आईबीपीएस ने। तो इस बार जो कैलेंडर में चेंज है वो चेंज ये है कि फिर से आपका एग्जामिनेशन जो है उन्होंने दिसंबर के महीने में कर दिया जैसा पहले होता था। और ये सही भी है, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, इसको सबसे लास्ट में रखना चाहिए, गैप देना चाहिए। प्री एग्जामिनेशंस आपके दिसंबर के महीने में होंगे। अब ये नाम सर कुछ नया नया लग रहा है, तो याद करो थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन दिया था आईबीपीएस ने कि अब वो आईबीपीएस क्लर्क नहीं कहेंगे, वो उसको सीएसए कहेंगे, कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स। तो ये आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन है जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। गॉट इट। तो ये चेंज है, बड़ा चेंज है और अच्छा चेंज है। समय मिल गया आपको इस एग्जामिनेशन को अच्छे से टैकल करने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, वरना वो मिक्सअप हो रहा था, सारी की सारी खिचड़ी बन रही थी अगस्त के महीने में। तो अगस्त को थोड़ा सा रिलैक्स किया है ना, अगस्त को पूरा ही रिलैक्स कर दिया देखो आईबीपीएस ने। तो ये चेंज था। अब हम समझ लेते हैं कि क्या कुछ बदलाव हुआ है डेट्स को लेकर के, या फिर डेट्स कैसे कैसे आपके आगे बढ़ने वाली है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, और ये तो सिर्फ आईबीपीएस की हैं, एसबीआई की अपॉर्चुनिटीज अलग हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है उसकी अपॉर्चुनिटीज अलग हैं। तो भाई रिग्रेट करने का, बैठने का टाइम तो है ही नहीं। देखो बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हो तो, है ना, लगातार हर एक महीने आपको एग्जामिनेशन देना है, ये बात पक्की है। हर एक महीने आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी हो जाती है आके, ये 110% श्योरिटी आ जाती है इस कैलेंडर के साथ में भी। चलो, तो सबसे पहले आपका जो बैंकिंग एग्जामिनेशन होगा स्टार्ट होगा आपका आरआरबीज एग्जामिनेशन के साथ में, और आरआरबीज में ऑफिसर स्केल। ये ऑफिसर स्केल क्या होता है? ये होता है पीओ एग्जामिनेशन जिसको आप बोलते हो। 27/7/2025 अगस्त के महीने में स्टार्ट होते थे आपका एग्जामिनेशन। ये एक और नया चेंज है, इस बार जुलाई के महीने में ही है। और अगस्त के फर्स्ट वीक में 3 तारीख तक ही आपका पीओ का प्री का पेपर जो है वो खत्म करवा लेंगे, और फिर आपका जो ऑफिस असिस्टेंट है उसका एग्जाम होगा 30 तारीख को। यानी कि पूरा का पूरा अगस्त आपका फ्री कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे पीओ एग्जामिनेशंस के ऊपर पहले फोकस करना चाहते हो एकदम अच्छे से, कि मुझे सर मिक्सअप नहीं चाहिए, मुझे क्लर्क अलग चाहिए, मुझे पीओ अलग चाहिए, तो पहले 1-1.5 महीने इसकी तैयारी करो जुलाई में, और फिर पूरा का पूरा अगस्त है, 27 दिन है, उन 27 दिनों में आप ऑफिस असिस्टेंट को टाइम देके तैयार कर सकते हो। हुआ थोड़ा सा रिलैक्स हुए, समय मिला, पर्टिकुलर उस एग्जाम को टारगेट करने का समय मिला, बिल्कुल मिल गया सर। तो ये तो अच्छी बात है ना कि थोड़ा समय मिला आपको, लेकिन इतना ज्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जैसे होंगे उसके 4 दिन के बाद में इसका मेंस होने वाला है। तो मेंस आपको पैरेलल रखना पड़ेगा पूरे के पूरे महीने। गॉट इट। फिर 9 तारीख को आपका पेपर होगा, 9 नवंबर को पेपर होगा आपका आरआरबी क्लर्क का। ये पहले आपके नवंबर में ही होते थे मेंस के पेपर, अभी पिछले कुछ समय से सितंबर के महीने में होना स्टार्ट हुए थे, लेकिन आईबीपीएस ने फिर से वही पैटर्न पकड़ लिया अपना वाला, वापस इसको नवंबर में लेके चले गए। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक 2 महीने का गैप आपको मिल रहा है, इनफ टाइम मिल रहा है मेंस के लिए पढ़ने का भी। लेकिन वेट नहीं करना है कि 2 महीने हैं तो हम उसके बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं आईबीपीएस पीओ पे। ये स्टार्ट होने वाला है आपका अक्टूबर के महीने में, है ना। ये हमेशा अक्टूबर में होता है, तो यहाँ पे कुछ खास चेंज नजर आ नहीं रहा। मेंस का आपका नवंबर के महीने में ही होता है, तो ये भी वहीं के वहीं है, सेम टू सेम है। और फिर दिसंबर के महीने में आपका आईबीपीएस क्लर्क, और फरवरी के महीने में आपका मेंस हो जाएगा। 2025 की फरवरी भी नहीं आई अभी, लेकिन 2026 की फरवरी की जो डेट है ना वो आपके पास में आ चुकी है ऑलरेडी।
तो ये अच्छी चीज़ लगती है मुझे बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग इंडस्ट्री की, कि जितने भी एग्जामिनेशन है ना, पहले से आपके पास में एग्जामिनेशन डेट होती है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत क्विक होता है, नीट एंड क्लीन तरीके से आपके एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके साथ में SBI क्लर्क, SBI PO वो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और उसके साथ में इंश्योरेंस एग्जामिनेशन, यानी कि पूरा का पूरा साल आपका पैक्ड है, जनवरी से दिसंबर तक एग्जामिनेशन है आपके सामने। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, यहाँ पे समस्या ये हो जाती है बच्चे के सामने कि जब भी वो तैयारी शुरू करता है ना, अगले महीने एग्जाम नजर आ जाता है उसको, तो अब वो ना हमेशा एग्जाम को टारगेट करता है, वो सिलेबस को टारगेट कर ही नहीं पाता कभी भी। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो अगले 4 महीने, नेक्स्ट 4 मंथ सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन पे काम करो, अपने सिलेबस पे काम करो, है ना। वो लर्निंग वाला जो फेज होता है ना, वो स्टार्ट हो चुका है, आपका गोल्डन टाइम स्टार्ट हो चुका है। इन 4 महीने में कंप्लीट फाउंडेशन कर लो, कंप्लीट प्लानिंग सीख लो, कंप्लीट कोर्स कर लिया आप सभी ने, क्लासेस में टीचर्स के साथ में डिस्कस कर करके एक आइडिया लग जाएगा, एक ओवरव्यू आपके मन में आ जाएगा, एक रफ इमेजिनेशन बन गई आपके दिमाग में। अब उसको उतारना है मॉक टेस्ट में, तो फिर मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी आपकी लगभग 3-3.5 महीने के बाद में, और फिर आपको हमारे साथ में यूट्यूब पे क्लासेस करनी है, पेड क्लासेस करनी है, और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना है। दैट इज इट। बहुत सिंपल प्लान है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना होता है। तो बस अगले 4 महीने फाउंडेशन के ऊपर फोकस कीजिएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, सारा कुछ मैंने डिकोड करके आपको बता दिया। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, वहां पे आप अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हो, हमेशा मैं कनेक्ट करता हूं कमेंट सेक्शन में, इस बात का भी आपको पता है, ठीक है। तो सेशन को शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ में। कैलेंडर आ गया 2025 एग्जामिनेशन का, लग जाओ तैयारी में, इंतजार नहीं करना है आप किसी का भी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सेशंस में मिलेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। ऐलान हो चुका है 2025 बैंक एग्जामिनेशन का, तैयारी शुरू कर दीजिए आप, है ना। योद्धा तैयार होने से पहले ना, जब ऐलान होता है ना, युद्ध का ऐलान होता है, रणभूमि में उतरने से पहले वो अपने आप को तैयार कर लेता है हर एक तरीके से, बस वैसे ही आपको तैयार होना है। और इसमें एक सारथी की जरूरत पड़ती है, वो सारथी मैं आपका बनने के लिए रेडी हूँ। इस बार SBI क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो वो निभा रहा हूँ अच्छे से। आने वाले समय पे RRBs एग्जामिनेशन, IBPS क्लर्क, IBPS PO, हर एक एग्जामिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला हूँ। सो आज ही जुड़ जाइए चैनल से, और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक जुड़े हुए रहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं आप सभी की, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने की। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।